Hello friends, welcome to my series on IELTS reading test module. I hope you found my last video very interesting and informative. Today I'm going to talk about more such tips and tricks to solve different question types. So let's begin. लीव नो एम्प्टी आंसर्स जो मैंने शायद अभी स्ट्रेटेजी नंबर 1 में ही आपसे डिस्कस कर लिया था कि हम कभी भी एम्प्टी आंसर्स नहीं छोड़ेंगे बिकॉज देयर आर नो नेगेटिव मार्क्स इन योर रीडिंग मॉड्यूल और नॉट इन योर लिसनिंग टेस्ट मॉड्यूल. Even if you're running out of the time and may not finish all the 40 questions, leave a minute at the end to make quick guesses. ठीक है, कई बार ऐसा लग रहा है अभी टाइम नहीं है तो एक क्वेश्चन को मैं ढूंढ लूं, वो मत करो. अभी 1 मिनट बाकी है तो उसको छोड़ दो. मानो मैं आई एम एट क्वेश्चन नंबर 36 एंड आई एम स्टिल सर्चिंग 36 आंसर, तो वो पैनिकनेस में आप वैसे भी नहीं ढूंढ पाओगे. ठीक है, तो क्या करना है, वो 36 को छोड़ दो, फिर वहां पे गेस वर्क करो कौन से क्वेश्चन है तो वहां पे हम लोग क्या इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है, एंड देन वी कैन कम ऑन अवर पार्ट लाइक यू नो कि हम लोग वहां पे जाएंगे, हम लोग थोड़ा गेस वर्क करेंगे कि हाँ भी क्योंकि हमने आगे के क्वेश्चंस किए हैं, वी आर लिटरली समथिंग अवेयर अबाउट द पैसेज, हम लोग थोड़ा बहुत जानते हैं पैसेजेस के बारे में, तो वी विल कम टू नो दैट लाइक यू नो हाउ लाइक यू नो व्हाट कैन बी लाइक यू नो सर्टेन आंसर, और वो गेस वर्क करके हम लोग आंसर वहां पे लिख सकते हैं. either than to sit and search for the answers. Okay, and last, मैक्सिमाइज योर चांसेस टू गेट हाई स्कोर. तो वो मैक्सिमाइज कैसे कर सकते हो, तो जैसे मैंने बताया था कि हम लोग जो लास्ट मोमेंट टाइम मैनेजमेंट करेंगे कि अगर हमारे पास वी आर रनिंग आउट ऑफ द टाइम तो हम लोग हाई स्कोर करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं. तो जैसे मैंने बोला कि क्वेश्चन टाइप को समझ लो, जहाँ पे गेस वर्क करके आंसर लिख सकते हो, जैसे कि एमसीक्यूज है तो वहां पे भी आप कोई भी अल्फाबेट चूज कर लो, ए लिख दो, सारों में बी लिख दो, सी लिख दो. ठीक है, या तो यस और नॉट गिवन है तो सारे में यस लिख दो, या तो आप सारे में नॉट गिवन लिख दो. ठीक है, तो एक या दो में तो रहता ही रहता है. सो देयर आर चांसेस टू मैक्सिमाइज योर हाई स्कोर. सो यस, व्हेन यू आर गोइंग टू यूज completely all these strategies for your reading test module and you will practice your reading test module on this strategies and all, I can assure you that you are going to definitely score very very good in your IELTS reading test module and it will be much easier. जब भी आपको डर रहता है ना कि नहीं IELTS बहुत टफ है, ये नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे मैंने समझाती गई सारी स्ट्रेटेजीज तो आपको थोड़ा पता चलता गया होगा कि हम लोग डूज एंड डोंट्स, तो हम लोग कहाँ पे क्या करते हैं. ठीक है, जैसे कि मैंने बोला कि हम लोग एक क्वेश्चन को छोड़ते ही नहीं है. ठीक है, तो वो नहीं करना है, दैट इज डोंट्स. व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू लीव एंड मूव फर्दर. ठीक है, दूसरा रूल्स क्या होता है कि हम लोग कहीं पे गेस वर्क भी करेंगे कि हाँ भी वर्ड्स अगर नहीं समझ में आ रहे तो हम लोग आगे पीछे के सराउंडिंग वर्ड को समझ के वी आर गोइंग टू मूव फर्दर. So this is what I taught you today that you have to do and you don't have to do. And in this, all the strategies you need to practice little bit. Instant नहीं होगा, एक ही रीडिंग में अपनी अप्लाई किया और दूसरी रीडिंग में आपके 8 बैंड्स आ गए. It's not going to work out in that manner for all. हर एक के लिए अलग होगा. मान लो आप में से कोई एक के लिए एक बार में भी वर्कआउट हो जाएगा, कुछ लोगों को थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी बिकॉज इट्स नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी. ठीक है, तो इसको इजियर बनाने के लिए और इजियर बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप 7 दिन 7 रीडिंग ले लो. ठीक है, एक रीडिंग लिया तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल वो क्या करूंगी उसको कि आई विल डू दैट रीडिंग नंबर 1 स्ट्रेटेजी नंबर 1. तो मैं स्ट्रेटेजी नंबर 1 अप्लाई करने की कोशिश करूंगी. ठीक है, एक रीडिंग में करूंगी, दूसरी रीडिंग में भी करूंगी. तो आज के दिन में 2-3 रीडिंग करूंगी जिसमें मैं फर्स्ट नंबर की ही स्ट्रेटेजी अप्लाई करूंगी एंड देन आई विल लर्न स्ट्रेटेजी नंबर 1 वेरी प्रॉपरली. ठीक है, दूसरे दिन मैंने वापस 2-3 रीडिंग लिए. स्ट्रेटेजी नंबर 2 1 तो मेरे दिमाग में है ही, मैंने 2-3 रीडिंग कर लिए स्ट्रेटेजी नंबर 1 इस्तेमाल करके. नेक्स्ट डे स्ट्रेटेजी नंबर 2, ओके, वापस 2-3 रीडिंग लो और वो स्ट्रेटेजी नंबर 2 पे वर्कआउट करो. 1 इट इज इन आवर हैंड. देन कम टू 3, प्रैक्टिस फॉर अगेन 2-3 लाइक यू नो रीडिंग विद स्ट्रेटेजी नंबर 3 एंड 1 और 2 तो अप्लाई करते ही जाना है साथ में. तो ऐसे करते करते जब आप 7th डे पे आओगे एंड यूजिंग ऑल दैट लाइक यू नो strategies, so definitely on the 8th day you will come up with a very good result of your IELTS reading test. I can assure you that. But just you need to keep your efforts into it according to your level. आपको आपका लेवल देखना है कि क्योंकि यहाँ पे आने वाले हर एक लोग का लेवल एक नहीं होता है.
everyone have different understanding quotient, everyone have their own different English level. ठीक है, तो आप अपने हिसाब से, मैंने एक दो टेक्निक दिखा है कि आप कैसे कर सकते हो, तो आप ये स्ट्रेटेजीज का इस तरीके से इस्तेमाल करोगे. तो एक रीडिंग लेके मैं बैठी, मैं सातों के सातों स्ट्रेटेजी एक साथ एक ही दिन में अप्लाई करने जाऊंगी, तो आई विल एंड अप विद टोटल मैश. ये काम नहीं हो रहा है, मैम ने बोला था इजी है, लेकिन ये भी ढूंढो, ये भी ध्यान में रखो, ये भी रखो. तो मैम मुझे तो रीडिंग कंप्लीट करने 3 घंटे लगे. ठीक है, और फिर भी क्या हुआ, स्कोर नहीं आया मेरा. सो लर्निंग समथिंग एंड एग्जीक्यूटिंग इट इन अ प्रॉपर वे इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, मैंने सिखाया, आपने सीख लिया, मैम ने बोला था तो ऐसा होगा, तो उसका तो पूरा उल्टा ही हो रहा है. मेरे तो 3 घंटे लग गए और मुझे तो 15 ही सही हुए आंसर्स. आई एम नॉट गेटिंग गुड. ये तो दिस डजंट वर्क आउट फॉर मी, लाइक यू नो. पर ऐसा नहीं करना है. ठीक है, अभी जैसे कि मैंने स्ट्रेटेजी आपको समझाया, तो समझने में ऑलमोस्ट वी हैव टुक 40 to 60 मिनट्स. ठीक है, अभी ही हमारे यहाँ पे 40, 50, 60 मिनट्स हो गई है. तो वो अप्लाई करने जाओगे तो इट विल टेक टाइम. आप अपना लेवल देखो, जैसे मैंने बोला, एक एक स्ट्रेटेजी को, भले अगर आपके पास ज्यादा टाइम है एग्जामिनेशन के लिए, तो 2 दिन लगाओ एक स्ट्रेटेजी को समझने के लिए. एक स्ट्रेटेजी के पीछे 4-5 रीडिंग निकाल दो. ठीक है, फिर दूसरी स्ट्रेटेजी लो, फिर तीसरी लो, और एक स्ट्रेटेजी एक रीडिंग में नहीं करना है. कम से कम 2-3 रीडिंग में आप जब एक स्ट्रेटेजी को डालोगे, देन यू विल बी क्लियर ऑन योर स्ट्रेटेजी पोर्शन. तो थोड़ा ऐसे मेहनत करोगे तो शायद आपके 10-15 दिन लग जाएंगे, बट देन on 11th or 16th day reading will be your cup of tea. I can assure you that. पर वो execute proper से करो, then and then. Yes.